हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड। जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है, रूरल मतलब होता है गांव और लाइवलीहुड मतलब लोग वहाँ कैसे रहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांव के लोगों की क्या दिनचर्या होती है, वो लोग क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं और क्या क्या उन्हें दिक्कतें होती हैं सब मैनेज करने में। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। इसका मतलब क्या है? लोग बहुत सारे काम करते हैं। बेसिकली हमें ये पता है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर फार्मिंग होती है। तो लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। मतलब अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। लेकिन फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो लोग करते हैं, इवन रूरल एरियाज़ में भी। हम अगर कंपेयर करें सिटीज़ को, मतलब रूरल एरिया को अर्बन एरिया से, तो रूरल एरियाज़ में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जितने कि सिटीज़ में है। रूरल एरियाज़ में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, ना के बराबर होती हैं। और वहीं लोग सिटीज़ में ट्रैवल क्यों करते हैं, अर्बन एरियाज़ में क्यों आते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ लिविंग मतलब अर्न करना या फिर लाइवलीहुड अर्न करना यहाँ बहुत आसान होता है। लोग यहाँ ट्रैवल ही क्यों करते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमाने के लिए, खाने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। So in this chapter, basically we will be talking about villages. So this chapter basically starts with a story. There is a village named Kalpattu in Tamil Nadu. Is a village near to the sea. ये sea के पास एक village है जिसका नाम है कल्पट्टू. People are busy in activities like making pot, utensil, baskets and bricks. It has a number of shops such as tea shop, clothes shop, barber shop, tailor shop, etc. are some major shops found here. Paddy is the main crop grown by farmers. सो मैं ब्रीफ में बता दे रही हूँ। ये कल्पट्टू विलेज है जो कि सी के कोस्टल एरियाज़ के में है सिचुएटेड। और बेसिकली यहाँ लोग क्या करते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। और यहाँ बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीपल, जैसे कोई यहाँ नर्स है, वीवर है, टीचर है, वॉशरमैन है, बार्बर है। तो ये सारे जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ एक मेन स्ट्रीट है जहाँ रोज़ बाज़ार लगता है, सच एज टी का शॉप लगता है या फिर ग्रॉसरी का, बार्बर शॉप होता है, क्लोथ शॉप होता है, टेलर शॉप होता है। और लोग यहाँ मतलब ये सब भी लगा के रखते हैं। टिफ़िन भी, जैसे वड़ा पाव कोई बेचता है, कोई इडली डोसा, ये सब भी लोग यहाँ बेचते हैं। और बेसिकली ये जो एरिया है ये हिल से सराउंडेड है, तो एग्रीकल्चर उतना यहाँ नहीं हो पाता है। तो यहाँ बस मेन क्रॉप पैडी ही है जो कि इरिगेटेड लैंड पे ग्रो किया जाता है। और यहाँ सम कोकोनट ग्रोव्स भी हैं और यहाँ कॉटन और शुगर का मेन प्लांटेशन होता है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट कल्पट्टू विलेज। In this chapter, three types of people are here mentioned in this chapter. First is थुलसी, जो कि एक क्या करता है, 20 एकड़ का एक लैंड पैडी फील्ड है कल्पट्टू में, तो वो उस पर काम करता है। तो ये क्या है? ये एक लेबरर है जो कि दूसरे के फील्ड पे काम करता है और बहुत मुश्किल से अपना लाइवलीहुड अर्न करता है ना। लेबरर्स जो होते हैं उन्हें डेली वेजेस पे होते हैं, जितना काम करोगे उसके हिसाब से लोग पे करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इन्हें कमाना, खाना, रहना, तो बहुत इनके लिए मुश्किल होता है। तो और इनकी कमाई कब होती है? जो रूरल एरियाज़ में जो लेबरर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते हैं, उनकी कमाई उसी सीज़न में होगी जब क्रॉप ग्रो होता है। बाकी दिन तो उन्हें वो खाली बैठे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रूरल लाइवलीहुड में रहना। और भी एक टाइप के, एक तो हो गए जो लेबरर्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके पास बहुत कम फील्ड होती है, जिसमें उन्हें उस फील्ड में वो ग्रो करते हैं क्रॉप, खाने के लिए भी, खुद के लिए, और बाज़ार में बेचने के लिए भी। तो वो लोग भी और बाज़ार में बेचने, तो वो लोग भी बहुत मुश्किल से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपना खर्चा निकालना, ठीक है। और तीसरे टाइप के वो होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, फार्मर्स।
जो कि उनका अपना राइस मिल होता है और बहुत सारे बिजनेस भी करते हैं, और वो लेबरर्स को मनी भी लेंड करते हैं, लोन पे देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उनसे। तो ये होता है रिच फार्मर्स। सो बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं, और भी लोग होते हैं जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई बार्बर हो गया, वीवर हो गया, ये लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में 3 फार्मर्स का डिस्कस किया गया है। एक वो जो कि बहुत अमीर है, एक वो जो स्मॉल प्लॉट ओन करता है जिसमें उसको खुद के लिए भी अनाज उगाना पड़ता है और बाज़ार में बेचने के लिए भी, और एक वो होते हैं जो कि एज अ लेबरर काम करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट लाइफ इन रूरल एरियाज। वर्क इन रूरल एरियाज इज़ फाउंड ओनली इन द हार्वेस्टिंग सीजन। जैसा कि मैंने बताया कि जो लेबरर्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग सीजन में ही काम कर पाते हैं, बाकी दिन तो वो खाली बैठे रहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कमाना खाना उनके लिए। पीपल हियर वर्क एज अ डेली लेबरर्स, तो वो एज अ डेली लेबरर काम करते हैं। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। वुमेन हैव टू डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड इवन वर्क आउटसाइड। यहाँ जो वुमेन होती हैं वो घर का काम तो करती हैं और फिर बाहर का भी काम करती हैं एज अ लेबरर। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू मीट देयर बेसिक एग्जिस्टेंस और बेसिक नेसेसिटीज़। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो लेबरर्स होते हैं, लेबरर्स का लाइफ डिस्कस किया हुआ है, और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं तो लाइफ को मेंटेन करना या फिर बेसिक जो सर्वाइवल के लिए जो नीड्स होते हैं उसे भी फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर लेबरर्स आर लैंडलेस लेबरर। तो इंडिया में जो 2/3 इंडिया के एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं, उनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता। सिंस फार्मर डू नॉट हैव मनी दे फॉल इन अ डेब्ट ट्रैप। तो सिचुएशन क्या आती है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका छोटा मोटा प्लॉट है वो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं। उधार किससे लेते हैं? जो मनी लैंड कर, जो बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे सीड उधार लेंगे या फर्टिलाइज़र एज अ लोन के रूप में वो लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मौसम अच्छा नहीं होता, या फिर कभी कभी उस जो वो उगाते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स जो क्रॉप उगाते हैं उसे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि बारिश ही नहीं होती है, तो क्या होता है उस टाइम क्रॉप नहीं ग्रो हुआ। तो अब क्या हुआ, क्रॉप तो आपका ग्रो नहीं हुआ, लेकिन जो आपने लोन लिया था ट्रेडर से या फिर जो रिच फार्मर्स है तो आपको तो चुकाना पड़ेगा ना, तो वो नहीं चुका पाए, और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जो लोन लेते हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं चुका पाते हैं। एट लास्ट क्या हो जाता है, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या होता है कि वो लोग लोन नहीं चुका पाते हैं और फिर डेब्ट में हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर उधार बढ़ते जाता है, वो लोग नहीं चुका पाते। फिर एट लास्ट क्या होता है कि उनको अपनी ज़मीन ही बेचनी पड़ती है उसे जिससे उन्हें लोन लिया है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ फॉर देयर सर्वाइवल। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं, पे डिपेंडेंट है, जैसे कोई वीवर है, कोई बार्बर है, कोई फार्मर, कोई टीचर है, तो ये सब भी काम यहाँ होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इन इंडिया ओनली 20% ऑफ फार्मर कैन बोस्ट ऑफ अ गुड लाइफ स्टाइल। जो रिच फार्मर्स होते हैं 20% लोग हैं इंडिया में, जो फार्मर्स है 20% ही बहुत रिच फार्मर्स हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर ओन वेरी स्मॉल प्लॉट। कोई लैंडलेस है, जो लेबरर्स है वो लोग लैंडलेस होते हैं, और कोई के पास बहुत कम प्लॉट होता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड ऑन कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा। कोई फिशिंग, मतलब फार्मिंग करने के अलावा, फार्मिंग एक्टिविटी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे कोई डिपेंडेंट होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, जैसे फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करके लाता है महुआ या फिर हनी या फिर तेंदू लीव्स, और उसको ट्रेडर को बेचता है, तो ये एडिशनल इनकम हो जाता है, सोर्स हो जाता है एक एडिशनल इनकम का। कोई डेयरी प्रोड्यूस, जैसे कि कोई किसी का खटाल होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि मिल्क जाके बेच देते हैं सिटीज़ में मिल्क कोऑपरेटिव्स को, तो वो भी उनका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो ये सब रूरल एरियाज़ में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ भी होता है जहाँ फिशिंग लोग करते हैं। तो पीपल इन कोस्टल एरिया फेस अ टफ लाइफ. Fishing is their main occupation, but when the fishermen are out, it is not known whether they will come back or not. Fishermen are unsafe for 4 months during monsoon season. It is a lean period for the fishermen. There is constant battle for survival among majority of people in rural areas. कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, फिशिंग बेसिकली, वहाँ लोग क्या करेंगे, फिशिंग ही करेंगे। तो वहाँ सिचुएशन क्या आती है ना कि लोग वहाँ जो फिशरमैन होते हैं वो लोग क्या होते हैं,
वो लोग ना बहुत रिस्क से अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सी के किनारे जा रहे हो तो कभी बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो आपकी जान पे बहुत खतरा है, आप मर भी सकते हो। तो जो ये एक बहुत ही डेंजरस काम होता है। और क्या होता है ना, मानसून के सीज़न में ज़्यादा होता है, मानसून के सीज़न में तो ज़्यादा बाढ़ आती है ना, तो उस टाइम ये लोग का धंधा जो चलता है वो मंदा चलता है, उतना अच्छे से नहीं चलता है। तो फिशिंग जो है वो बहुत रिस्की काम होता है। तो बेसिकली यहाँ जो रूरल एरियाज़ में लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छे से नहीं गुजर पाती है, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो उतने हैं नहीं जितने कि शहर में होते हैं। बेसिकली लोग बस लाइवलीहुड अपना अर्न कर ले, बेसिक सर्वाइवल एमिनिटीज़ पूरे कर लें, बस बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर ले, वही बहुत होता है रूरल एरियाज़ में। दो तरीके से ही कर सकते हैं, या तो फार्मिंग एक्टिविटी कर लेते हैं या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, दो ही वहाँ ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। So this was all about rural livelihood. In the next chapter we will cover urban livelihood. I hope आप लोग को ये चैप्टर समझ आ गया होगा. Thank you.